तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो याओ गैंग होती है वो पानी के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने जाने लगती है, जिसे देखकर ड्रैगन गर्ल जो होती है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो याओ गैंग है वो लिनफी के प्यार के लायक है। और उसके इतना बोलते कि शादी में हम एक औरत को देखते हैं जो कि पानी के अंदर तपने ही वाली होती है, और वो रोते हुए अपने बेटे से बोलती है कि बेटा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, जब तक माँ यहाँ पर है वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी। जो सुनकर उसका जो बच्चा होता है वो रोते हुए अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो मोलिन के साथ में वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद एक शील्ड को बनाते हुए बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है वो वहाँ पर एक शील्ड को बना देती है, जिस कारण अब जो पानी होता है वो वहाँ पर नहीं आ पाता। जो देखते कि शादी अब जो वो औरत होती है वो भी वहाँ पर याओ गैंग का शुक्रिया अदा करने लगती है। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अरे तुम्हें इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर वाटर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर फोकस करो। और याओ गैंग के इतना बोलते कि साथ ही अब हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जो वो शील्ड बनाई होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर याओ गैंग शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आखिर जो ये वाटर का फ्लो है ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि ये हमारी शील्ड को यहाँ पर इतनी आसानी से तोड़ रहा है। मिस अब हमें क्या कहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इस वाटर को ज़्यादा देर रोक पाएंगे। जो सुनकर याओ गैंग उससे बोलती है कि तुम इन दोनों को यहाँ से लेकर निकलो, इतना मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो से बोलती है कि आपका क्या होगा, मैं आपको मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाली। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गर्ल होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से बोलती है कि ठीक है तुम दोनों यहाँ पर बेफालतू की बातें करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। और उसके इतना बोलते कि शादी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ड्रैगन गर्ल जो होती है उसने अपने ऊपर बहुत सारे लोगों को बिठाया हुआ होता है, जिसे देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है जैसा कि यहाँ पर ग्रेट गॉड यिंगलोंग से एक्सेप्ट किया जा सकता था, उसने तो यहाँ पर इतनी आसानी से काफ़ी सारे लोगों को बचा लिया। जो सुनकर ड्रैगन गर्ल जो होती है वो याओ गैंग से बोलती है कि अरे अरे तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच में एम्बेरस फील कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो पानी की तरफ देखने लगती है, और वो पानी की तरफ देखते हुए बोलती है कि अभी भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं, तो आखिर हम उन लोगों की मदद कैसे करें। और मोलिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, प्लीज़ हमारा यकीन कीजिए, हम कोई बुरे पर्सन नहीं है। और अब उन लोगों को देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो ड्रैगन गर्ल से बोलती है कि यिंग लॉन्ग जल्दी से उन लोगों के पास में चलो, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। जो सुनकर ड्रैगन गर्ल जो होती है वो उससे बोलती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर याओ गैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो ड्रैगन गर्ल से बोलती है कि आखिर तुम उन्हें बचाना क्यों नहीं चाहती हो। जो सुनकर ड्रैगन गर्ल उससे बोलती है कि एक बार ज़रा सामने देखो। और ड्रैगन गर्ल के इतना बोलते कि शादी हम सामने देखते हैं, जहाँ पर केलियन भी जो होता है वो आ चुका होता है। और अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर चांस देने वाला था इन लोगों को बचाने का, लेकिन जो सिचुएशन है वो कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे खुद ही संभालनी पड़ेगी। और इतना बोलते कि शादी अब लिनफी जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन के ऊपर एक पावरफुल किक मारता है। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है उसे समझ में नहीं आता, और वो देखते हुए बोलती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम लिनफी को देखते हैं जो कि दोबारा से हवा में जंप लगाने के बाद ज़मीन के ऊपर जाकर अपनी लात को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि इस बार ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। और आसपास के जो पत्थर होते हैं वो बाहर आकर एक दीवार सी बना देते हैं। जो देखते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो बोलता है कि चलो यहाँ पर सिटी को बचाने के लिए जो वॉल थी वो तैयार हो चुकी है, अब जो वाटर है वो सिटी के अंदर नहीं पहुँचेगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर आसपास जो पानी होता है वो उस वॉल के कारण रुक चुका होता है, जिसे देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो बोलती है कि जैसा कि इससे एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसने इस सिचुएशन को इतनी आसानी से संभाल लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सिटी में मौजूद लोगों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, और वही खुश होते हुए बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए, भगवान करे आपकी जो उम्र हो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हारे बाहर आने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो पानी के अंदर से उस लड़की को बाहर निकाल लेता है।
और उसे बाहर निकाल लेने के बाद अब लिनफी जो होता है वो उस लड़की का गला पकड़ते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है जो कि तुम कहना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि ये मैं मानती हूँ कि तुम एक ग्रेट पर्सन का रीइंकार्नेशन हो, लेकिन उसके बाद भी तुम बस यहाँ पर मामूली से एक ह्यूमन हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आखिर जो मुझे ग्रेट गॉड गोंग ने बॉडी दी थी, आखिर तुमने उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम वैसे भी यहाँ पर मरने ही वाली हो, मरने के बाद तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर लोग जो है वो मुझे यहाँ पर रीइंकार्नेशन क्यों समझते हैं। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने आखिर ऐसा कैसे किया, आज मेरी बात का यहाँ पर जवाब दो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उस लड़की से हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला। जो सुनते के साथ ही अब उस लड़की को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेती है और उस बैच को निकालने के बाद हवा में कर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं जुआन मिंग सेक्ट की एक लॉयल हूँ और यहाँ पर इस मैन ने यहाँ पर हमारे जो ग्रेट गॉड गोंग थे उनकी इंसल्ट की है और उनके सभी सेक्ट के लोगों को भी मार दिया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो उस लॉकेट को वहाँ पर तोड़ देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर आकर एकदम से बहुत ही पावरफुल लाइट गिरती है। जिसे देखने के बाद अब लिनफी जो होता है वो उस लड़कियों से बोलता है कि आजकल के जो लोग हैं वो यहाँ पर बच्चों की तरह हो गए हैं, अगर यहाँ पर बच्चे पिट जाते हैं तो वो अपने फादर को बुलाने के लिए चले जाते हैं। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर अभी भी लाइट गिर रही होती है और जो लिनफी होता है वो उस लड़की से बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे जहाँ पर जिसे भी बुलाना चाहो बुला सकती हो, उसे भी आज तुम्हारे साथ में यहाँ पर पे करना होगा। और लिनफी के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल सा बनने लगता है जिसके अंदर से ये एक टोर्नेडो टाइप की एनर्जी बाहर आ रही होती है। और अब हम उस पोर्टल के अंदर से एक पर्सन को बाहर निकल कर आता हुआ देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि गोंग होता है। और अब जो गोंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई है मुझे यहाँ पर जगाने की। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो गोंग की तरफ जाने लगता है और वो गोंग की तरफ जाते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है कि कोई भी इसके सामने नील डाउन नहीं करेगा, जिसने भी नील डाउन किया वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो लड़की होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, देखना तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि यहाँ पर गॉड की इंसल्ट कर सके, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसकी तरफ देखकर उससे बोलता है कि सर एक बार जरा इधर देखिए और अपनी आंखों को खोलिए, ये सब कुछ मैंने कहा है। जो सुनते के साथ ही अब गोंग जो होता है वो भी लिनफी के सामने आ जाता है और वो लिनफी के सामने आते हुए बोलता है कि मॉर्टल मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो। जो सुनने के बाद मोलिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मास्टर यहाँ पर ठीक रहेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जो ये गॉड गोंग था ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। जो सुनकर ड्रैगन गॉड जो होती है वो उसे शांत करते हुए बोलती है कि अरे बस तुम शांत रहो, देखना यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो तियानजुन है वो बहुत पावरफुल है। और उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर जो विलेजर होते हैं वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि क्या ये यहाँ पर हमें शांत होने के लिए बोल रही है, आखिर ये बंदा है कौन जो कि सीधे गॉड के सामने जाकर खड़ा हुआ है, और क्या सच में जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं ये कोई रियल ड्रैगन है। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो गोंग से चिल्लाते हुए बोलती है कि ग्रेट गॉड गोंग इसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपके सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि गोंग जो होता है वो लिनफी की तरफ गौर से देखने लगता है। अब जैसे ही वो उसे गौर से देखता है तो वो शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तियानजुन ये तो आप हो। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसे अपने कानों के ऊपर यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी यहाँ पर क्या सुना। और उससे पहले कि उसे कुछ समझ में आ पाता हम देखते हैं कि गोंग जो होता है वो अपने शरीर को छोटा करने के बाद लिनफी के सामने झुक जाता है और वो लिनफी के सामने झुकते हुए बोलता है कि एम्परर लिन, आप मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको यहाँ पर देखकर। जो देखकर अब लिनफी जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगी। जिसके बाद अब हम उसके छुपे हुए साथियों को देखते हैं जो कि इस नज़ारे को देखकर काफ़ी शौक हो चुके होते हैं और वे चौक होकर बोलते हैं कि क्या एम्परर लिन, क्या इसका मतलब ये भी एक गॉड है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो गोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब जो जुआन जू है वो ज़्यादा रूथलेस नहीं रहा है।
जो सुनते के साथ ही अब वो जो गोंग होता है वो लिनफी को बताता है कि जो मेरी बॉडी थी वो काफ़ी पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से मैंने अपनी सोल को कल्टीवेट कर दोबारा से इस बॉडी को बनाया है, और मैं यकीन करता हूँ कि जो एम्परर जीन है वो मुझसे गुस्सा नहीं होगे। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें मैं माफ़ कर दूँ, एक बार तुम खुद ही यहाँ पर क्यों नहीं देख लेते कि जो तुम्हारे फॉलोवर है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और लिनफी के इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गोंग होता है उसे अपने फॉलोवर की अब सारी चीज़ें नज़र आने लगती है जो कि अभी तक उन्होंने किया होता है, जिसे देखने के बाद वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड आज मुझे यहाँ पर मरवा कर मानेंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही गोंग जो होता है वो उस लड़की की तरफ बड़े ही खतरनाक तरह से देखने लगता है, जो देखकर वो लड़की घबराते हुए बोलती है कि ग्रेट गॉड, मैं आपकी सबसे लॉयल फॉलोवर हूँ और मैंने बस वही किया जो कि आपके लिए सही था, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर नहीं मारोगे। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोंग जो होता है वो सीधे आकर उसे अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड के सामने बात करने की। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और अब उसकी इस तरह की हरकतों को देखकर लिनफी जो होता है वो गोंग से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम यहाँ पर इस तरह से इन लोगों को मार दोगे तो मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर यकीन कर लूँगा और तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दे दूँगा। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे लिनफी की तरफ आने लगता है, लेकिन जो लिनफी होता है वो बहुत ही आसानी से उस अटैक से बच जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पृथ्वी से ही बाहर चला जाता है। और अब लिनफी को अपने अटैक को ऐसे डॉज करता हुआ देखकर गोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने मेरे अटैक को डॉज कैसे किया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोंग जो होता है वो एकदम से इविल सा फेस बनाकर हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ अभी भी तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, इसीलिए तुम बस मेरे अटैक को अवॉइड ही कर सकते हो। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों मैं तुम्हारे अंदर से जो वो टेरिफाइंग पावर है उसे महसूस ही नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये क्लियर सी बात है कि अभी भी तुम रिकवर नहीं हो पाए हो, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर स्पेशल एनर्जी ही नहीं है। और गोंग की इस बात को सुनने के बाद याओ गैंग और जो मोलिंग होती है वे दोनों शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो वुशु होती है वो उन दोनों को बताती है कि हाँ ये बंदा बहुत पावरफुल है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि तियानजुन और ये दोनों सेम ही लेवल पर है, क्योंकि जब इन्होंने डीमन एम्पायर को ख़त्म किया था तो उस टाइम पर जो तियानजुन थे वो चाहते थे कि जो याओ गैंग है उसे यहाँ पर रीइंकार्नेशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन का उस टाइम पर यूज करना, जबकि आप डीमन एम्पायर के साथ में फाइट कर रहे हो, तो कि तुम्हें क्या लगता है कि उस टाइम पर जो सामने वाला पर्सन है वो इंजर्ड नहीं होगा। उस टाइम पर जो तियानजुन थे वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक भी जो तियानजुन है वो उस इंजरी से रिकवर कर पाए है। और लिनफी की तरह बोलते कि शादी अब गोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि लिनफी अब तुम पहले की तरह पावरफुल डिवाइन एम्परर नहीं रहे हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर नील डाउन कराने की। लेकिन चूंकि आज तुमने मुझे यहाँ पर नील डाउन कराया है वो भी अपनी इस भद्दी सी बॉडी के सामने, तो आज मैं इस चीज़ को श्योर करूँगा कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाओ। और इतना बोलकर अब वो वहाँ पर अपनी किसी पावर का यूज करने लगता है। जोश सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो भी हवा में फ्लाई करने लगता है, और वो फ्लाई करते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज भी करो तो उसके बाद भी तुम्हें मारना मेरे लिए किसी कीड़े को मसलने से ज़्यादा नहीं होगा। जो सुनकर गोंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो डीमन एम्परर था उससे फाइट करने के दौरान तुम बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे, और ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम यहाँ पर अपनी उस इंजरी को इतनी आसानी से रिकवर कर लो। तो अब ये मेरे पास में बहुत ही बढ़िया मौका है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूँ, और मुझे यकीन है कि जो डीमन एम्परर है जब मैं उनके पास में जाऊँगा तुम्हें ख़त्म करने के बाद तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और इवन कि वो मुझे हो सकता है कि कोई बहुत ही अच्छा इनाम भी दे। और गोंग की इस बात को सुनने के बाद लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि उस फाइट के दौरान मैं इंजर्ड हो गया था, लेकिन शायद तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है कि जो डीमन एम्परर था वो मेरे हाथों से मारा जा चुका है। जो सुनते के साथ ही अब गोंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो डीमन एम्परर था उसने अकेले ही पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के साथ में फाइट की थी। पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे हरा सके, इवन कि उसने 6 के 6 रियलमों के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया था, और जो रीइंकार्नेशन सर्कल था वो भी उसके हाथ में था, तो फिर आखिर वो तुम्हारे हाथों से कैसे मारा जा सकता है।
इवन कि जो पांचों इमोर्टल एम्परर थे वो भी एक साथ में मिलने के बाद उसे टच नहीं कर पाए थे, तो फिर ये पॉसिबल भी कैसे है कि तुम उससे अकेले ही फाइट कर सको। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो गोंग से बोलता है कि हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि जो डीमन एम्परर था वो सच में बहुत पावरफुल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे ख़त्म नहीं कर सकता था। और लिनफी की इस बात को सुनकर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोंग जो होता है उसे लिनफी की बात के ऊपर यकीन नहीं होता और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे यकीन है कि मेरे सामने बस ये लंबी लंबी फेंक रहा है। और इतना सोचते के साथ ही गोंग जो होता है वो अपने शरीर को दोबारा से बड़ा कर लेता है और वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास बंद करो, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो अब बहुत ज़्यादा ही ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए तुम्हारे मरने का अब टाइम आ चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही गोंग जो होता है वो सीधे लिनफी के ऊपर अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे ज़मीन भी टूट जाती है। और अब ऐसे पावरफुल अटैक को देखकर याओ गैंग जो होती है वो भी काफ़ी घबराने लगती है और वो चिल्लाते हुए लिनफी बोलती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनफी को तो उसके पंच से कुछ भी नहीं हुआ होता और वो उसे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोंग जो होता है वो अपने हाथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा हाथ, मेरा हाथ। जो देखकर अब लिनफी जो होता है वो अपनी थैनोस वाली चुटकी बजाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, तो चलो मैं तुम्हारी इस पेन को ख़त्म कर देता हूँ। और इतना बोलते कि शादी लिनफी जो होता है वो गोंग की राइट हैंड को ही उड़ा देता है, जिस कारण अब जो गोंग होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब लिनफी जो होता है वो गोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था, तुम्हें ख़त्म करना मेरे लिए किसी को चींटी को मारने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम तो यहाँ पर मेरी एक चुटकी की भी पावर को नहीं संभाल पाए और तुम मुझे मारने की बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही गोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन रही बात तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने की, तो चाहे मुझे यहाँ पर खुद भी क्यों ना मर जाना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही गोंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का यूज करने लगता है जिसका नाम कि नाइन हेवन जुआंगमिंग होता है। और उसके उस टेक्निक के यूज करने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनकी लाइफ एनर्जी जो होती है वो उनकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है, जिस कारण वे सभी वहाँ पर दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और अब गोंग जो होता है वो सारी की सारी पावर को अपने हाथ में इकट्ठा करने के बाद जो लिनफी होता है वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनफी, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल वाटर गॉड की पावर क्या होती है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसके मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर रियल वाटर गॉड को दिखाने वाले हो, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर देखने में किसी छोटी सी मछली से ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहे। जो सुनते के साथ ही अब गोंग जो होता है वो अपने अटैक को कर देता है और वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम हमेशा ही बेफालतू की बकवास करते रहोगे, लेकिन मैं अब तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूँगा और तुम्हारे साथ में यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी को ख़त्म कर दूँगा। और गोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से बहुत ही पावरफुल पानी की जो वेव होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिसके सामने की सिटी भी बहुत ही छोटी सी नज़र आ रही होती है। जिसे देखने के बाद सिटी में मौजूद जो लोग होते हैं वो शो होकर घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, कोई हमें यहाँ पर आकर बचाओ। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जिसे कि नीचे एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो ड्रैगन गर्ल से बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि वो क्या है। जिसे देखते के साथ ही जो ड्रैगन गर्ल होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो जियानमू वर्ल्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वोशु जो होती है वह हमें कुछ बैठने का सिस्टम बना लेती है और वो सभी लोगों से बोलती है कि तुम सभी लोग इसके ऊपर आओ। और उसकी तरह बोलते ही हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल जो होती है वो वहाँ से फाइट के लिए जाने लगती है और वो जाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि जो जिनवू वर्ल्ड है वो दोबारा से रीबिल्ड होने वाला है, तो इसीलिए मुझे कुछ भी कर कर यहाँ पर जो ये पानी की वेव है इन्हें यहाँ पर रोकना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब ड्रैगन गर्ल जो होती है वो एक अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाकर वहाँ पर जो वे पानी की वेव आ रही होती है उनके ऊपर मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पानी की वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उससे खुद ड्रैगन गर्ल ही इंजर्ड हो जाती है। और अब ड्रैगन गर्ल को देखने के बाद जो गोंग होता है वो ड्रैगन गर्ल की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है कि अरे क्या ये इन लोग है, लगता है कि तुम भी इसी की तरह अब कमज़ोर हो चुकी हो। वैसे तो पहले मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इसकी पालतू डॉग हो और मेरी बात को नहीं मानोगी, तो अब तुम भी इस वाटर वेव के साथ में यहीं पर ही डूब कर मरने वाली हो।
जो सुनते के साथ ही ड्रैगन गर्ल जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं चाहे यहाँ पर मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी मैं जिनमू वर्ल्ड को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो ड्रैगन गर्ल के सर के ऊपर आकर बैठ जाता है और वो ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें पीछे ही रुकना है। जो सुनते ही ड्रैगन गर्ल कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तिल भी लिनफी उससे बोलता है कि तुम पीछे हटो, इसे मैं देखता हूँ। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अपनी पॉकेट के अंदर कुछ ढूंढने लगता है और वो अपनी पॉकेट के अंदर ढूंढते हुए जो गोंग होता है उससे बोलता है कि गोंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो ये पानी की लहरें है ये यहाँ पर सबसे पावरफुल है, चलो मैं तुम्हें इससे भी पावरफुल ट्रेजर दिखाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने पास से एक पेपर कप को निकाल लेता है। उसे निकालने के बाद गोंग से बोलता है कि गोंग देखो, ये सबसे पावरफुल ट्रेजर है। जो सुनते के साथ ही अब गोंग जो होता है वो भी उस पेपर कप को देखने ही लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ये किस तरह का ट्रेजर है, आज से पहले मैंने इस तरह के ट्रेजर को नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे मर जाने के बाद भी ये मेरा हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पानी की बहुत ही बड़ी वेव को लेकर आ जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि कम ऑन एम्परलिन, तुमने तो हेवनली लॉर्ड को भी मार दिया और उसी के साथ में जितने सेट एम्पर थे उन सभी के ऊपर बीकियोस को ढा दिया था। तो फिर तुम एक बार मेरे इस अटैक का स्वाद क्यों नहीं सकते, मुझे तुम्हारी पावर के ऊपर यकीन है कि तुम इस अटैक को जरूर रोकोगे। और इतना बोलते ही वो पागलों की तरह हंसने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद विलेजरों को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो हम भी इस पानी के नीचे दबकर मर जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम याओ गैंग को देखते हैं जो कि लिनफी की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या इसने दोबारा से एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। और उसके इतना बोलते हैं मॉलिंग जो होती है वो कप को देखते हुए बोलती है कि ये तो पेपर कप जैसा लग रहा है, जैसे में हम यहाँ पर चाय पीते हैं, तो क्या सच में ये वही पेपर कप है या फिर कोई ट्रेजर। और वे दोनों ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो वुशु होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि जैसा कि तियानजुन से एक्सेप्ट ही किया जा सकता है, वे इस सिचुएशन को आसानी से संभाल लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गर्ल होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि हमें इस तरह की सिचुएशन से केवल एक ही वेपन है जो कि बचा सकता है, और वो है प्रिंसेस लोंगजी का मैजिकल वेपन जिसका नाम है बोटल ऑफ सी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वो उस कप को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या यही बोटल ऑफ सी है, नहीं ये तो देखने में पूरी तरह से कप लग रहा है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है जो कि उस कप के अंदर अपनी थोड़ी सी एनर्जी को डालते हुए बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे इस अटैक को यहाँ पर रोक नहीं सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम थोड़ा सा पानी यहाँ पर समुद्र के अंदर से लेकर आ जाओगे तो तुम उससे यहाँ पर मुझे मार सकते हो, और सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो विलेज के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि सभी लोग भाग रहे होते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमें कोई बचाओ, प्लीज़ हमें कोई बचाओ। और वही हाल हम देखते हैं सिटी के अंदर होता है और सिटी में भी सभी लोग इसी तरह से भाग रहे होते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी हम लिनफी को देखते हैं जो कि उस वाटर कप के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो इसे ख़त्म करते हैं। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो कप होता है वो पूरी स्पीड में वहाँ पर घूमने लगता है और उसके अंदर से काफ़ी पावरफुल एनर्जी की वेव निकलकर जो पानी होता है उसे उठाकर अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो विलेजर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो सच में एक भगवान है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को केवल भगवान ही कर सकता है, लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर बच जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है जहाँ पर भी की सेम यही चीज़ हो रही होती है और सिटी के लोग भी इसे देखकर बोलते हैं कि ये तो एक मिरेकल है, क्या कोई भगवान हमारी मदद करने के लिए आया है। जिसके बाद अब हम याओ गैंग को देखते हैं जो कि शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में ये बोटल ऑफ शी है। तभी जो मॉलिंग होती है वो भी बोलती है कि लेकिन आखिर इसे इस तरह से क्यों बनाया है जो कि कप की तरह लग रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो बेचारी ड्रैगन गर्ल होती है वो तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गोंग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर प्रिंसेस लोंगची का जो ट्रेजर है वो तुम्हारे पास में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो मैजिकल ट्रेजर है ये किसी भी प्रकार के मैजिक से इम्यून है, तो फिर आखिर ये तुम्हारे पास में कैसे हो सकता है और उसने कैसे तुम्हें ये इतनी इजीली दे दिया। और उसके इतना बोलते के शादी अब लिनफी जो होता है वो उस कप को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, ये तो बस एक मामूली सा कप है जिसे कि पेपर के द्वारा बनाया गया है, और अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट भी 4 युआन ही होगी। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो उस कप को फाड़ कर फेंक देता है। और उसी कप को फाड़ देने के बाद लिनफी जो होता है वो गोंग से बोलता है कि ये तो बस मेरी जरा सी मैजिकल पावर थी, तुम इसे देखकर इतना ज़्यादा शौक क्यों हो गए हो। जो सुनकर गोंग जो होता है वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर लिनफी की तरफ देखने लगता है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इसे जरा सी मैजिकल पावर बोल रहे थे।
और वो ये बोल ही रहा होता है, तभी लिनफी जो होता है वो अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है कि चलो गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसके सर को ही उड़ा देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गेहूँ होता है उसकी बॉडी धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है। और अब लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब जो गोंग गॉड था वो इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद अब लिनफी और वुशु जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर कि सभी विलेजर जो होते हैं वो उन दोनों को रिस्पेक्ट पे करने लगते हैं। और अब जो एक ओल्ड मैन होता है वो भी अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है, एम्परर लिनफी और गॉड वुशु प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और उन लोगों को इस तरह से नील डाउन करता हुआ देखकर जो वुशु होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को इस तरह से नील डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ खड़े हो जाइए। और उसके इतना बोलते कि शादी याओ गैंग जो होती है वो लिनफी के पास में आ जाती है। और वो बड़ा ही फनी सा इशारा करते हुए लिनफी से बोलती है कि क्या ये जो ट्रेजर था ये प्रिंसेस लोंगशी का था। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो एक ऑर्डिनरी सा कप था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो वुशु होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और वो याओ गैंग को जो होती है वो रिस्पेक्ट पे करने लगती है। जो देखकर याओ गैंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि आप मुझे रिस्पेक्ट क्यों दे रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को रोक लेता है और वो उसे रिस्पेक्ट पे करने नहीं देता। और वो उसे बोलता है कि जो विचिस होती है वो हमेशा ही अपने मास्टर को रिस्पेक्ट पे करती है, और चूंकि तुम इनकी मैडम हो तो इसीलिए तुम्हें इन्हें रिस्पेक्ट पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए एक तरह से इंसल्ट होगी। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो वुशु से बोलता है कि वुशु अगर तुम चाहो तो जब यहाँ की जो स्पेशल एनर्जी है वो रिवाइव हो जाएगी तो तुम इस वर्ल्ड के अंदर रह सकती हो, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि जो तुम्हारी सोल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रिकवर हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वुशु होती है वो लिनफी से बोलती है कि मास्टर मैं तो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे मिल पाई, क्योंकि वैसे भी मेरी जो सोल है वो इस वर्ल्ड को 3000 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो वुशु से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर हम दोनों ही इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही वुशु भी रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आपका इंतज़ार करूँगी। और इतना बोलते के शादी अब जो वुशु होती है वो मॉलिंग से बोलती है कि लिटिल गर्ल मेरे पास में आओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास में मेरा ही ब्लड है लेकिन वो अभी अवेकन नहीं हुआ है, तो चलो मैं तुम्हारी ब्लड पावर को अवेकन करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है, और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलती है कि एंसिस्टर आपकी इस काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वहाँ पर वुशु जो होती है वो किसी फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देती है, जिस कारण अब वहाँ पर हमें काफ़ी सारे लोग भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर जो मॉलिंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुशु की जो बॉडी होती है उसके चारों तरफ आग लगना स्टार्ट हो जाती है। जो देखकर मॉलिंग जो होती है वो उसे रोकने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि कुछ भी मत करो, क्योंकि ये उसका खुद का डिसीजन है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉलिंग होती है वो रोने लगती है, और वो रोते हुए बोलती है कि एंसेस्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और उसके तरह बोलते ही हम देखते हैं कि वुशु की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, और वहाँ पर केवल ब्लड की एक गोली ही बचती है, जिसे देख कर लिनफी जो होता है वो बताता है कि ये लिंगशान विचक्राफ्ट का सबसे प्योर ब्लड है। और उसी के साथ में जो वुशु है उसने इसके अंदर अपनी ब्लेसिंग को भी डाला है, तो इसीलिए अपने एंसेस्टर को कभी डिसअपॉइंट मत करना और इसे एक्सेप्ट करो। जो सुनते के शादी जो मॉलिंग होती है वो भी रोते हुए उस ब्लड को ले लेती है, और जैसे ही वो उसे पकड़ती है तो हम देखते हैं कि वो ब्लड सीधे उसकी फोरहेड के अंदर जाकर लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो ब्लड से गिरने लगती है, जिस कारण वहाँ पर मॉलिंग को भी काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो मॉलिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें अब अपनी बॉडी के अंदर कुछ अलग फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो अब लिनफी को बताती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि जो मेरी मैजिकल पावर है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मॉलिंग की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब होती है, और वो गुस्से में बोलता है कि ये दोबारा से हो रहा है। लगता है कि ये उसी ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वही पर्सन है जिसने कि बचपन में जो याओ गैंग थी उसे उठाने की कोशिश की थी, ताकि ये उसके साथ में डुअल कल्टीवेशन कर सके। और अब उस मोमेंट को याद करने के बाद हम देखते हैं कि उस बंदे को काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि उस लिटिल विच की हिम्मत कैसे हो गई उस मैजिक को रिपीट करने की। लगता है कि उस बच्ची के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो अपने हाथों को देखने लगता है, और वो अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि लिटिल विच तुमने यहाँ पर अपनी जो लाइन थी उसे क्रॉस कर दिया है, अब मुझे ब्लेम मत करना क्रूअल बनने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी चेस्ट के ऊपर किसी सिंबल को बनाने लगता है,
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो मॉलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। और अब हम देखते हैं कि जो सिंबल उस पर्सन ने अपनी चेस्ट के ऊपर बनाया था वो यहाँ पर मॉलिंग के ऊपर आ चुका है। और इससे पहले कि जो मॉलिंग है वो कुछ समझ पाती है, हम देखते हैं कि ये जो उस सिंबल की पावर होती है वो सीधे मॉलिंग से टकराती है, जिस कारण मॉलिंग जो होती है वो ज़मीन पर जाकर गिरती है, जिस कारण जो मॉलिंग होती है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और जो याओ गैंग होती है वो मॉलिंग के पास में आते हुए उसे पूछती है कि मॉलिंग तुम ठीक तो हो ना। लेकिन हम देखते हैं कि मॉलिंग जो होती है उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और वो कुछ भी बोल नहीं पा रही होती, जो देखकर याओ गैंग जो होती है वो मॉलिंग से पूछती है कि मॉलिंग आखिर तुम्हें एकदम से क्या हो गया। और याओ गैंग के इतना बोलते कि शादी अब लिनफी जो होता है वो भी मॉलिंग के पास में आ जाता है और वो मॉलिंग के पास में आते हुए उससे पूछता है कि मॉलिंग आखिर तुमने क्या देखा। और अब लिनफी के इतना बोलते कि शादी जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।